वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। द कंप्यूटर आर यूज टुडे फॉर एन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। आजकल कंप्यूटर में ज़्यादातर अनलिमिटेड रेंज की एप्लीकेशनों का यूज़ होता है। However, irrespective of the application for which a computer is used, we can identify a few basic functions that are performed by all computers। तो जो भी कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं तो उनके जो बेसिक फंक्शन है जो सभी तरह के कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं, तो उन्हीं के बारे में जानेंगे इसमें। ऑल द कंप्यूटर एप्लीकेशन आर मेक यूज़ ऑफ दीज बेसिक फंक्शन। तो जितनी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन बनी होती हैं वो यूज़ करती हैं इन्हीं बेसिक फंक्शंस को एक कंप्यूटर में इन डिफरेंट बेस एंड कॉम्बिनेशन। तो डिफरेंट तरीक़ों से और अलग अलग कॉम्बिनेशन की सहायता से। देयर आर बेसिकली 4 बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है 4 बेसिक फंक्शन हैं कंप्यूटर के। फर्स्ट है इनपुट, सेकंड है स्टोरेज, थर्ड प्रोसेसिंग एंड फोर्थ है आउटपुट। तो यही 4 बेसिक फंक्शन होते हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहले है इनपुट। तो इनपुट क्या है? रिसीविंग और एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और एक्सेप्ट करना किसी भी आउटसाइड सोर्सेस से। तो इसमें जो भी कीबोर्ड और आपका माउस जो भी इनपुट डिवाइस आता है उससे। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ परफॉर्मिंग दिस फंक्शन इज़ थ्रू द इंफॉर्मेशन एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड एंड द क्लिक ऑफ माउस। तो सबसे जो कॉमन तरीका है इनपुट को परफॉर्म करने का, इंफॉर्मेशन को एंटर करने का, तो वो है कीबोर्ड की सहायता से और माउस की सहायता से। ऑफ कोर्स देयर आर मैनी अदर टाइप ऑफ डिवाइसेस फॉर रिसीविंग सच इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर और भी तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके ज़रिए इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल द वेबकैम। वेबकैम भी क्या एक तरह का इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर आर ऑल्सो एबल टू रिसीव इंफॉर्मेशन स्टोर इन अदर डिवाइसेस लाइक डीवीडी, डिस्क एंड पेन ड्राइव्स। तो कंप्यूटर जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए स्टोर डिवाइसेस से, जिनमें डेटा को स्टोर किया जाता है, वो उनसे भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। जैसे कि डीवीडी डिस्क होती है, हमारे पेन ड्राइव होते हैं, उनसे भी वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कंप्यूटर आर ऑल्सो एबल टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंप्यूटर एंड सिमिलर डिवाइस। तो कंप्यूटर जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे कंप्यूटर और सिमिलर डिवाइस से भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। व्हेन वी यूज़ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मशीन्स एंड processes, computer or also receive information directly from such equipment and processes। तो जब भी हम कंप्यूटर का यूज़ किसी ऑटोमेटिक कंट्रोल मशीन को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए, किसी प्रोसेस को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए करते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली रिसीव करता है उस इक्विपमेंट और प्रोसेस से। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोर इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। तो स्टोरेज क्या करती है? इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करना स्टोरेज कहलाता है। द मेमोरी इज स्टोर इन कंप्यूटर इन सेवरल डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन हाउ द इंफॉर्मेशन इज यूज्ड। तो मेमोरी को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है डिफरेंट बेस से। तो वो डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करना है। फॉर सिंप्लिसिटी वी विल क्लासीफाई इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो सिंपली तरीके से समझने के लिए इसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ द मेमोरी इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। तो जो पहली मेमोरी होती है वो सीपीयू में होती है कंप्यूटर के। एंड सेकंड इज़ द ऑक्सिलरी मेमोरी, और दूसरी होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। द ऑक्सिलरी मेमोरी इंक्लूड्स डिवाइस सच एज फिक्स्ड हार्ड ड्राइव्स। तो जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है उसमें क्या आता है? उसमें आती है फिक्स्ड हार्ड ड्राइव जो आपके सिस्टम में फिक्स होती है। तो ध्यान रखना ऑक्सिलरी मेमोरी का। द इंफॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डिवाइड ब्रॉडली यूज्ड इन 2 कैटेगरीज। तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में, तो उसको जो डिवाइड किया गया है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
द यूज़र डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन, तो जो भी यूज़र का डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, उसका यूज किया जाता है इंटरनल ऑपरेशन के लिए। एंड प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर, इंटरनल ऑपरेशन और प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है कंप्यूटर में जो भी यूज़र का डेटा और इंफॉर्मेशन होती है। दीज इंस्ट्रक्शन आर बट वी कॉल कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, तो ये जो इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। दिस इज़ रियली द कोर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो ये क्या है, कंप्यूटर ऑपरेशन का कोर होती है प्रोसेसिंग। द कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा दैट इज़ फेड टू द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या प्रोसेस करता है, उस डेटा को जो कंप्यूटर में भेजा जाता है। बाय वेरियस मीन्स एंड द डेटा ऑलरेडी कंटेन्ड इन इंटरनल मेमोरी, काफ़ी तरीक़ों से, और जो डेटा ऑलरेडी उसमें इंटरनल मेमोरी में पहले से ही मौजूद होता है। टू प्रोड्यूस द रिज़ल्ट दैट इज़ द कोर ऑफ ऑल कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो फिर वो प्रोसेसिंग होगी और हमें रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देगा, इसलिए इसको कोर ऑफ ऑल कंप्यूटर एप्लीकेशन कहा जाता है। प्रोसेसिंग को याद रखना, कोर ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आउटपुट। द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग आर मेड अवेलेबल फॉर यूज़ बाय एनी यूज़र और अदर डिवाइसेस, तो जो भी रिज़ल्ट प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलता है किसी भी यूज़र और किसी भी अदर डिवाइस से, द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग सच आउटपुट आर थ्रू कंप्यूटर मॉनिटर, तो हमें जो कॉमन बेस हैं जिसमें आउटपुट प्रोड्यूस होती है और हमारे पास पहुंचती है, तो वो पहुंचती है कंप्यूटर मॉनिटर से, स्पीकर से और प्रिंटर से। तो कंप्यूटर का मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर क्या हो गए, आपके आउटपुट डिवाइस, उन्हीं के जरिए हमें आउटपुट मिलती है। व्हेन ए कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू अदर डिवाइस इंक्लूडिंग थ्रू इंटरनेट, दिस आउटपुट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, तो जब भी कोई कंप्यूटर कनेक्ट है किसी अदर डिवाइस से या इंटरनेट से, तो जो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी हमें किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, यानी कि जिस तरह साइन वेव होती है, स्क्वायर वेव होती है, शॉर्टवेव वेव होती है, जो इस तरह से होती है, साइन वेव फिर स्क्वायर वेव, तो ये जो पल्सेस फॉर्म में जो हमें आउटपुट मिलती है वो मिलती है जब हमारा डिवाइस कनेक्टेड है किसी अदर डिवाइस और इंटरनेट से। द आउटपुट डेटा कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड ऑन टू एन एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग मीडियम सच एज अ डीवीडी डिस्क, तो जो आउटपुट डेटा होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है किसी एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग मीडियम से, तो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है डीवीडी डिस्क का, तो उसमें हम आउटपुट डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये थे 4 बेसिक फंक्शन, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू जनरेशन भी हमने कर ली थी, आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो DBMS क्या है, डेफिनेशन जान लेते हैं। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज अ डेटाबेस, तो जो DBMS है वो एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है और उसको डिज़ाइन किया गया है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अ लार्ज सेट ऑफ स्ट्रक्चर डेटा एंड रन ऑपरेशन ऑन द डेटा रिक्वेस्टेड बाय न्यूमरस यूजर्स, तो एक तरह का ये लार्ज सेट होता है, स्ट्रक्चर डेटा का लार्ज सेट होता है, एंड रन ऑपरेशन ऑन द डेटा रिक्वेस्टेड, और किसी यूज़र के द्वारा इस ऑपरेशन को रन किया जाता है जब भी उसके पास कोई डेटा रिक्वेस्ट आती है। टिपिकल एग्जांपल ऑफ DBMS, तो जो DBMS के एग्जांपल है वो है अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कंप्यूटर एंड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, तो अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम जो है वो DBMS के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज़ ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, तो डेटाबेस एक तरह का कलेक्शन है, डेटा की कलेक्शन है जिसको ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। विच कैन बी ईजिली एक्सेस्ड, उसको हम
आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? डेटाबेस। तो डेटाबेस के एग्जांपल है डिक्शनरी और टेलीफोन डायरेक्टरी। डिक्शनरी में आपको हर एक वर्ड मिल जाएगा, उसका मीनिंग मिल जाएगा। तो वो क्या है? एक तरह का कलेक्शन है डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया है। आप देखते होंगे डिक्शनरी में सबसे पहले ए से शुरुआत होती है और ए फिर बी सी डी इस तरह से वर्ड चलते जाते हैं लास्ट तक। तो उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है ताकि हमें उसको एक्सेस करने में आसानी हो। अगर वर्ड्स को आगे पीछे रखा जाएगा तो हमें तो डिक्शनरी में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है डेटाबेस का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस के टाइप्स होते हैं दो। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और सेकंड है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है? अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ डेटाबेस इन विच portion of the database are stored in multiple physical location and processing is distributed among multiple database nodes। तो जो distributed database है वो एक तरह का पोर्शन होता है डेटाबेस का जिसको स्टोर करके रखा जाता है मल्टीपल फिजिकल लोकेशन में, यानी कि उसको कई जगह पर रखा जाता है और उसको प्रोसेसिंग किया जाता है मल्टीपल डेटाबेस नोड्स की सहायता से उसको प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम integrates the data logically so it can be managed as if it were all stored in the same location। तो जो सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो एक तरह का लॉजिकली डेटा है और उसको मैनेज किया जाता है सेम लोकेशन पर। तो याद रखना सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को सेम लोकेशन पर ही स्टोर किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड को मल्टीपल फिजिकल लोकेशन में। द DBMS synchronize all the data periodically and ensure that updated and deletes performed on the data at one location will be automatically reflected in the data stored elsewhere। तो DBMS डेटा को सिंक्रोनाइज करता है पीरियडिकली और इंश्योर करता है कि जो डेटा अपडेट होगा, डिलीट होगा, वो जो अपडेट एंड डिलीशन परफॉर्म होगी वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड हो जाती है सारे ही डेटा में। जो कहीं भी स्टोर होता है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड हो जाती है। आप एक लोकेशन में डेटा को अपडेट करोगे, डिलीट करोगे तो वो जहाँ भी डेटा सेव होता है वो वहाँ पूरे में ही वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड हो जाता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में। ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट है 3 लेयर्स आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। तो जो DBMS का आर्किटेक्चर है उसमें कितनी लेयर्स आती हैं? 3 लेयर्स आती हैं। इम्पोर्टेंट है ये। तो फर्स्ट लेयर आती है हमारी नीचे से। फर्स्ट है फिजिकल लेवल, सेकंड है कंसेप्चुअल लेवल और थर्ड है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में जो डेटा होगा वो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होगा और कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल के बीच जो डेटा होगा वो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होगा। और साथ में जो डेटा स्टोर है ऑल्सो नोन एज फिजिकल स्टोरेज एंड हियर वी कैन स्टोर डेटा। तो जो डेटा स्टोर है उसको फिजिकल स्टोरेज भी कहा जाता है और यहीं पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये ध्यान रखना, डेटा स्टोर का अदर नाम है फिजिकल स्टोरेज और यहीं पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। 3 लेयर्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आर फर्स्ट फिजिकल लेवल, सेकंड कंसेप्चुअल लेवल और थर्ड है एक्सटर्नल लेवल। तो फर्स्ट है फिजिकल लेवल। इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो ये एब्स्ट्रैक्शन की लोएस्ट लेयर है एब्स्ट्रैक्शन की। इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज स्टोर इन डिटेल। ये जो 3 लेयर्स हैं आर्किटेक्चर की, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ध्यान से समझना। तो फिजिकल लेवल क्या है? वो लोएस्ट लेयर है एब्स्ट्रैक्शन की और इट डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर इन डिटेल। तो डेटा को कैसे स्टोर करना है डिटेल में, तो ये काम होता है फिजिकल लेवल का। डेटा को कैसे स्टोर करना है डिटेल में,
नेक्स्ट है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल, it is the level of abstraction and describe what data is stored and what relationship among data is। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का लेवल है और ये डिस्क्राइब करता है कि क्या डाटा है जो स्टोर करना है और उनके बीच क्या रिलेशनशिप है उस डेटा के बीच में। तो ये ध्यान रखना, एट द कंसेप्चुअल लेवल ईच सच रिकॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय अ टाइप ऑफ definition and the interrelationship among those record types। तो जो conceptual level है उसमें जो रिकॉर्ड होता है वो डिस्क्राइब करता है टाइप ऑफ डेफिनेशन, डेटा की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करता है और उनके बीच जो इंटर रिलेशनशिप है उसको वो डिस्क्राइब करता है जिस तरह के भी वो रिकॉर्ड्स हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क एट हिज लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो वर्क करता है इस लेवल पर, एब्स्ट्रैक्शन के इस लेवल पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो काम करता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लेवल। तो इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये ध्यान रखना, जो एक्सटर्नल लेवल है वो हाईएस्ट लेवल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इज़ डिफाइंड बाय यूज़र। और किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इट डिस्क्राइब्स पार्ट ऑफ एंटायर डेटाबेस एंड हाइड द डिटेल ऑफ एक्सटर्नल लेवल। तो ये डिस्क्राइब करता है डेटाबेस के एंटायर पार्ट को और हाइड करता है द डिटेल ऑफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लेवल की डिटेल्स को हाइड कौन करता है? एक्सटर्नल लेवल। ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है यूज़र इन डेटाबेस। तो डेटाबेस के यूज़र, तो फर्स्ट है नेब यूज़र। तो नेब यूज़र आर अनसोफिस्टिकेटेड यूज़र हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय यूजिंग परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो जो नेब यूज़र होता है वो एक अनसोफिस्टिकेटेड यूज़र होता है जो इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ यूज़, और किसकी सहायता से? परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम की सहायता से। यानी कि उसमें जो प्रोग्राम है वो स्पेशल फंक्शन के लिए उसको, उस प्रोग्राम को बनाया गया है, उसको चेंज नहीं कर सकते किसी अदर पर्पस के लिए। तो नेब यूज़र का ध्यान रखना। और इसमें एग्जांपल भी दिया है ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम। तो एटीएम जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाया गया होता है और उसमें आप कोई दूसरा काम उससे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, नेब यूज़र क्या करता है? परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम थ्रू DML। तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं वो एक तरह के, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं वो कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं और वो सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं किसके ज़रिए? DML से, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। याद रखना, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं वो, एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं वो सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस लैंग्वेज के द्वारा? तो DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कॉल्स एम्बेडेड इन अ प्रोग्राम रिटन इन होस्ट लैंग्वेज। तो जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो होस्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए C है, PL1 है और पास्कल है। दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इन्हीं प्रोग्राम्स को बोला जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट, तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं, वन हु डेवलप्स एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, और यूज़र इंटरफेस UI, जो UI टू वर्क अपॉन डेटाबेस फॉल्स इन दिस कैटेगरी। तो जो एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, यूज़र फेस को डेवलप करते हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड यूज़र। स्पेशलाइज्ड यूज़र आर सोफिस्टिकेटेड यूज़र राइटिंग स्पेशल डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो जो स्पेशलाइज्ड यूज़र होते हैं वो सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं और राइट करते हैं एक स्पेशल डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम को। कौन लिखता है? तो स्पेशलाइज्ड यूज़र लिखता है। दीज मे बी CAD सिस्टम, नॉलेज बेस्ड एंड एक्सपर्ट सिस्टम, कॉम्प्लेक्स डेटा सिस्टम एट्सेट्रा।
तो वो जो डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कैड सिस्टम हो सकता है आपका, किसी नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, या कोई एक्सपर्ट सिस्टम हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स डेटा सिस्टम हो सकता है जो स्पेशलाइज्ड यूज़र बनाते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स आर दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द डेटाबेस। तो जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर और उसकी जो मेंटेनेंस है उसको, उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये ध्यान रखना, कौन है जो डेटाबेस का मेंटेनेंस और स्ट्रक्चरिंग का ख्याल रखता है, तो वो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दिस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में बी सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। तो वो एक आदमी हो सकता है, सिंगल पर्सन हो सकता है, या लोगों का ग्रुप हो सकता है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में आते हैं। एक्सेस कंट्रोल एंड रिकवरी मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्सेस को कंट्रोल करना है और रिकवरी को मैनेज करने का काम जो होता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे डेटाबेस क्या होता है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कीज़, और टाइप्स ऑफ कीज़ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।